एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें किन यून गेट दिखाया जाता है जो तियान युआन में है। यहाँ पर 10 बड़े बड़े स्कूल है। हर स्कूल में हजारों डिसाइपल हैं। यहाँ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो आसमान को भी चुनौती दे सकता है और ऐसे गॉड हैं जो पहाड़ों और समंदरों को भी चीर सकता है। फिर एक मेंशन दिखाया जाता है जिसमें कि अभी हमारा हीरो रह रहा है। उसी मेंशन के अंदर हमारा हीरो लेटा हुआ होता है और बाजू में एक लड़की बैठी होती है। लड़की कहती है, ब्रदर साउचैन, तुम पहले किन्यून गेट के एक टॉप डिसाइपल थे। सिर्फ 3 साल में 10th हेवन रैंक पार कर लिया था। बस एक कदम और फिर तुम डिवाइन realm में पहुंच जाते और अपनी ड्रैगन पावर को अपनी डिवाइन पावर बना लेते। फिर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन अफसोस, किस्मत ने धोखा दिया। तुम्हारी सारी मेरेडियन तबाह हो गई। ट्रू एनर्जी का नामो निशान तक मिट गया। एल्डर फैंग ने तुम्हें कोर डिसाइपल के पद से हटा दिया और एक गुलाम बना दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ब्रदर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम एक दिन जरूर जागोगे। फिर वो लड़की वहां से जाते हुए कहता है, मैं अभी जाकर एल्डर फेंग से तुम्हारे लिए इंसाफ मांगूंगा। कुछ देर बाद हमारे हीरो के शरीर में से लाइटिंग एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी अचानक वो अपनी आंख खोलता है। या क्या थंडर ट्रेवलेशन गिरने के बाद भी मैं नहीं मरा? फिर वो खुद को देखते हुए कहता है, नहीं, ये तो मेरा असली बॉडी भी नहीं है। लगता है मेरी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बच गया है और इस बच्चे के शरीर से जुड़ गया है। तभी उसी टाइम वो मेडिटेटिंग करने बैठ जाता है और अपने पिछले जिंदगी के बारे में बताने लगता है। मैं हूँ हेवन के 9 सुप्रीम बीइंग में से एक सुप्रीम मास्टर ऑफ फिजिक, शाओचैन। पर उस वक्त मैं अपनी ट्रू एनर्जी कंडेंस नहीं कर पाया था, इसीलिए मजबूर होकर दूसरों की ट्रेजर लूटकर जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सुप्रीम एम्परर और सुप्रीम स्वॉर्ड ने मिलकर मुझे धोखे से मार डाला। लेकिन शुक्र है कि मेरी आत्मा इतनी ताकतवर थी कि पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। एक हल्की सी चेतना बच गई और इस घायल बच्चे के शरीर में समा गया। फिर शाओचैन एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, मैं एक बार सुप्रीम बना था, इस बार भी बनूंगा। स्वर्ग को चीर कर सबसे ऊपर पहुंचूंगा। फिर वो सुप्रीम एम्परर, सुप्रीम स्वॉर्ड और ली यूनफेंग, तुम बस इंतजार करो, मैं खून का बदला खून से लूंगा। लेकिन इस बच्चे की मेरेडियन पूरी तरह से टूटी हुई है, शरीर भी टूटा फूटा है। लेकिन ताइको किंगचिंग सीखने के लिए एकदम सही है। परंतु एक प्रॉब्लम है, अगर इस जन्म में भी मैं ट्रू एनर्जी नहीं बना पाया तो क्या फिर से वही तरीका अपनाना पड़ेगा, दूसरों से छीन कर? तभी उसके शरीर से कुछ होने लगता है। अरे ये क्या? साउचैन भी डर गया, ये तीसरा पैर कहाँ से आ गया? फिर उस बॉल को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये क्या? ये तो एक डिवाइन स्टोन है। मैंने सोचा भी नहीं था इस शरीर में जन्म से ही डिवाइन एप्टीट्यूड है। फिर हंसते हुए कहता है, जब मैं ताइकी किंग चेंग का सेकंड लेयर पार करूंगा तब ये डिवाइन स्टोन जाग जाएगा। तब मेरी डिवाइन पावर हेवन लेवल को तोड़ने की ताकत रखेगी। फिर हमारा हीरो कहता है, इतनी पावर बहुत कम लोगों में होते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी मैंने गिनती के ही लोगों में देखी है। इस बार धरती हो या स्वर्ग, जहाँ भी जाऊंगा मैं इनविंसिबल हूँ। ले यूनफी, तू बस जिंदा रह, मैं हेवन में आकर तेरा हिसाब करूंगा। तभी हम देखते हैं कमरे में बहुत सारी फॉग आ गया होता है। फिर हमारा हीरो कल्टीवेशन कर रहा होता है, उसके ऊपर एक एनर्जी कंडेंस हो रहा होता है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। फिर साउचैन की बॉडी से लाइटिंग एनर्जी रिलीज हो रहा है, पर्पल एनर्जी दिखाया जाता है। साउचैन अपने डिवाइन सी में कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है, कुछ स्किल का, और कंप्लीट होने के बाद कहता है, पिछले जन्म में मुझे पहला हेवन स्तर पार करने में 1 साल लग गया था, बाकियों को 3 साल 5 साल भी लग जाते हैं। लेकिन इस बार इस शरीर की काबिलियत इतनी ज्यादा है कि ताइको किंगचिंग की पहले स्तर की ताकत ही पहले के 10th रैंक के बराबर है। क्या बात है! साउचैन ये सब सोच ही रहा था, तभी बाहर से वो लड़की कहती है, ब्रदर फेंग, बधाई हो, तुम अब इनर डिसाइपल बन गए हो। शाओचैन भी हैरान होकर कहता है, हैं, बाहर कोई आ गया लगता है। अगले सीन में हमें मेंशन के बाहर 5 डिसाइपल दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, ये वही जगह है जहां अब से तुम रहोगे और ट्रेनिंग करोगे। उनमें से एक और लड़का कहता है, रुको, ये तो वही जगह है जहां ब्रदर शाओचैन रहते हैं। पास में खड़ा वो लड़का कहता है,
ब्रदर शाओचैन, अब तो वो तुम्हें गुरुजी कहेगा। तुम 1 साल सेकुलेजन में थे, इसीलिए तुम्हें कुछ खबर नहीं। फिर वो लड़का कहता है, बताओ क्या हुआ। शाओचैन को किसी ने धोखा दिया, उसकी कल्टीवेशन चली गई, कोड डिसाइपल की जगह छीन ली गई, अब तो वो बस एक गुलाम बनकर रह गया। फिर ये लड़का हंसते हुए कहता है, सोचा भी नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था, वो मुझे डांटता था। अगले सीन में वो सारे शाओचैन के कमरे में आकर कहता है, अरे तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है। शाओचैन भी कहता है, चल निकल जा यहाँ से, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। फिर उनमें से एक लड़का चिल्ला कर कहता है, शाओचैन, तुम्हें तो पहले ही एल्डर फैंग ने कोड डिसाइपल के पद से हटा दिया है, अब तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई हक नहीं, तुम हमें हुक्म कैसे दे सकते हो। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द ही लाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।